समझ ही नहीं आ रहा है MCLR और EBLR के बारे में, कहाँ से लिंक कराऊँ, कैसे लिंक कराऊँ। क्या हुआ यार तुम्हें तो पता है मैं होम लोन प्लान कर रही हूँ, बट मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं MCLR और EBLR कहाँ से लिंक कराऊँ, कैसे अपना होम लोन दूँ। अच्छा, तुम्हें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में? नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ले रही हूँ, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन इतनी पता नहीं है। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। MCLR और EBLR दोनों में से कौन सा बेटर है होम लोन सीकर्स के लिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो होम लोन लेना चाहते हैं। जो लोग होम लोन ले चुके हैं उनके लिए इस वीडियो में क्या है ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अपना घर खरीदना एक सपना होता है और एक नीड भी है। इस सपने को पूरा करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है होम लोन की। अब सवाल ये आता है कि हमें सस्ता होम लोन कौन देगा। इसके लिए दो ऑप्शन होते हैं, MCLR और EBLR। अब ये डाउट कॉमन है कि दोनों में से कम EMI कौन लेकर आएगा। तो चलिए बात करते हैं MCLR के बारे में, मतलब मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लैंडिंग रेट। ये वो लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो एक बैंक या लेंडर हमें ऑफर करते हैं। मोस्ट ऑफ द बैंक्स इस रेट से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ऑफर नहीं कर सकते। हालांकि अगर RBI अलाउ करे तो कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। MCLR एक टेन्योर लिंक्ड इंटरनल बेंचमार्क है, मतलब बैंक्स इंटरनली डिसाइड करेंगे कि उन्हें MCLR का क्या रेट रखना है। एंड इट डिपेंड्स ऑन लोन टेन्योर। ये 3 महीने के अलग होगा, 6 महीने के लिए अलग होगा, 1 साल के लिए अलग होगा और 5 साल के लिए अलग होगा। जनरली जब हम होम लोन या पर्सनल लोन लेते हैं तो बैंक्स MCLR पर 1 साल का रेट कोट करते हैं। ये 1 साल के लिए फिक्स हो जाता है। इसमें जो भी चेंजेस होंगे रेट अप या डाउन होने पर इसका इम्पैक्ट 1 साल के बाद ही मिलेगा। बैंक्स अपनी मर्जी से MCLR का रेट चेंज करते हैं। इसका इम्पैक्ट कस्टमर्स तक इमीडिएटली नहीं पहुंचता। RBI का की पॉलिसी रेट्स पर एक्शन टाइमली और ट्रांसपेरेंट मैनर में बोरोवर्स तक पहुंचे, इसके लिए RBI ने एक सिस्टम अडॉप्ट किया। सेंट्रल बैंक ने सभी बैंक्स के लिए मैंडेटरी कर दिया कि उनको अपने फ्लोटिंग रेट्स किसी एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक करने होंगे। मोस्ट ऑफ द बैंक्स ने अपने EBLR मतलब एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट RBI के रेपो रेट से लिंक किया हुआ है। फ़र्क ये पड़ा कि MCLR में थोड़ी बहुत फ्रीडम बैंक्स के पास भी होती थी कि वो MCLR का रेट कब और कैसे चेंज करें। EBLR आने के बाद ये फिक्स हो गया कि जब भी RBI का रेपो रेट चेंज होगा तो बैंक्स को भी बाय फोर्स अपना EBLR रेट चेंज करना पड़ेगा और उसके इम्पैक्ट से जो भी प्रॉफिट होगा वो बोरोवर्स को देना पड़ेगा। EBLR 3 मंथ्स के लिए फिक्स होता है। उसके बाद बैंक्स अपना EBLR रेट चेंज करते हैं और उसके इम्पैक्ट से जो भी चेंजेस आते हैं, प्रॉफिट होता है तो बोरोवर्स को मिलता है। अब दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लैंडिंग रेट डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ फंड्स टू द बैंक, या अगर FD का रेट चेंज होगा तो इसका भी रेट चेंज होगा। वहीं EBLR जब भी RBI का रेपो रेट चेंज होगा तो इसके रेट भी कम या ज़्यादा होते रहेंगे। अब आते हैं मेन बात पर कि क्या हमें EBLR से लिंक करवा कर लोन लेना चाहिए या MCLR से। इसके लिए हमें देखना होगा कि क्या हम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं या नहीं। अगर हमने ऑलरेडी लोन ले रखा है MCLR पर तो हमें क्या करना चाहिए, या अगर हम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स नहीं हैं, दूसरे किसी बैंक से हमने MCLR पर लोन ले रखा है, तो क्या हमें उसे EBLR पर शिफ्ट करवाना चाहिए या नहीं, इसे समझते हैं। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए MCLR का रेट जब भी चेंज होगा तो उसका बेनिफिट कस्टमर्स को दे देंगे। अगर रेट कम होगा तो रिड्यूस कर देंगे, ज़्यादा होगा तो 1 साल के बाद ही चार्ज करेंगे। इसका जो भी इम्पैक्ट पड़ता है वो 1 साल के बाद ही होता है। इसी तरह EBLR में हर 3 महीने बाद रेट चेंज होते हैं। इसका जो भी प्रॉफिट या लॉस जो होता है 3 महीने के बाद ही कस्टमर्स को मिलता है। अब हम चाहते हैं कि हमने जो MCLR पर लोन ले रखा था उसको हम EBLR पर शिफ्ट करवा दें, क्योंकि EBLR के रेट MCLR के कंपैरिजन में कम है। अगर आज की डेट में कंपेयर करें तो SBI में MCLR का रेट 7% चल रहा है और EBLR पर 6.65% रेट मिल रहा है। अगर आप लोन लेने जाते हैं और MCLR पर लिंक करके चलते हैं तो 7% पर आपको लोन मिलेगा, वहीं EBLR पर 6.65% पर ही मिल जाएगा। डेफिनेटली हम EBLR के साथ चलना चाहेंगे क्योंकि रिड्यूसिंग रेट्स हैं, मार्केट में रेट्स रिड्यूस हो रहे हैं, FD के रेट, रेपो रेट रिड्यूस होते जा रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि जब तक इकॉनमी बूम पर नहीं आती कई सालों तक हमें
रिड्यूसिंग रेट्स का बेनिफिट मिलता रहेगा, इसीलिए हमें EBLR पर लोन लेना चाहिए। अब अगर हम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, हमने MCLR पर लोन ले रखा है और हम चाहते हैं कि हम उसको EBLR पर शिफ्ट करवाएं, तो ये भी बैंक्स अलाउ कर देते हैं। इसके लिए एक फ़ी सबमिट होती है जिसको स्विच ओवर फ़ी कहते हैं। SBI में स्विच ओवर फ़ी 5000 है। उसके साथ एक सिंपल सी एप्लीकेशन लिखकर हमें सबमिट करनी होती और फिर हमारा MCLR पर जो लोन है वो EBLR में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर हमने किसी दूसरे बैंक से लोन ले रखा है, वहाँ का MCLR और EBLR ज़्यादा है और हम चाहते हैं किसी दूसरे बैंक में टेक ओवर करवाना, तो ये भी पॉसिबल रहता है। एग्जिस्टिंग बैंक किसी दूसरे बैंक में टेक ओवर भी करवा सकते हैं और इमीडिएटली रिड्यूस्ड रेट का जो बेनिफिट है वो हम ले सकते हैं। यार तुम्हें तो बहुत इन्फॉर्मेशन है इन सब के बारे में, तुम्हें कैसे पता चला? मुझे तो पता ही नहीं चलता इन सब के बारे में। वेल, मैंने रेफर लोन का चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट्स आती रहती हैं और मुझे नॉलेज मिलती रहती है। अच्छा, रेफर लोन, ठीक है। तुम भी उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। ठीक है, मैं अभी